हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री जो कि यूनिवर्स फंक्शन है, और वो भी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। इसके पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने क्या कराए थे, वेरीफाई कराए थे, सॉल्व भी करा दिए थे, और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बताए थे जो फार्मूला मेथड से भी थे। और ज़्यादातर आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितना हो सके उतना आप फार्मूला राइट करिए, प्रैक्टिस करिए, राइट करिए, प्रैक्टिस करिए, देन आपको क्या होगा, सही रिजल्ट मिल पाएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हुए क्या करते हैं, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 जो कि 10 तक हमने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यहाँ आपके सामने है, हम आपको करवाएंगे। तो क्वेश्चन 11 में हम देख क्या रहे हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है कि कुछ वैल्यूज हमें दे दी गई होती हैं जो माइनस में होती हैं। सबसे पहली चीज़ की क्या है कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक, सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, यही चीज़ें तो हमने क्या की है, राइट की है। वैसे भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को अपना करके इस क्वेश्चन को एकदम सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी दिख रहा है, तो अभी हम क्या कर लेंगे, एक एक फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं। चलिए सपोज करते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे tan इनवर्स 1 को हम समथिंग सपोज कर लेते हैं, लाइक x सपोज कर लेते हैं। देन अगर ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका tan x के फॉर्म में हो जाएगा, इधर आपका बचेगा 1, जैसा कि हमने उस दिन बताया था। क्या बताया था कि tan इनवर्स x इक्वल्स, अगर y होता है तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स इधर जाता है तो क्या हो जाता है, आपका tan y हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से tan y हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं tan कितने की वैल्यू, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ tan π/4 कुछ इस तरीके से साथ में लिखेंगे। और अगली चीज़ हमने बताई थी कि tan x इक्वल्स tan y हो, या sin x इक्वल्स sin y हो, cos x इक्वल्स cos y हो, ये कैंसिल होता है, और x इक्वल्स y होता है, जो कि आपको कैंसिल नहीं करना पड़ता है। कैंसिल करना क्या है, गलत है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, हम कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। तो यहाँ से अगर ये गायब होगा तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू π/4। और ये किसकी वैल्यू है, देखिए x को क्या सपोज किया गया था, tan इनवर्स 1 मीन्स इसका क्या हो गया कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल किसका, tan इनवर्स 1 का, जो कि क्या आया है π/4। कुछ इसी तरीके से अगर हम कहें कि आप इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, चलिए आप भी सॉल्व करें, हम भी सॉल्व करें, देखते हैं किसका पहले आता है। ठीक है ना, चलिए करते हैं। यही होता है ना, देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कुछ सेकेंड्स में। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने y सपोज किया, क्यों, क्योंकि पहले फंक्शन को हम x सपोज कर चुके हैं, तो हम इसको y सपोज करेंगे। y सपोज करने के बाद हमने क्या किया, आफ्टर दैट हमने cos इनवर्स को इस तरफ भेजा, cos y हो गया, यहाँ पर आपका माइनस पहले आ गया, और cos के साथ ये वैल्यू आपकी जो कि 1/2। या आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना तो वही है कि किसकी वैल्यू होती है π/3, किसकी, cos की तो वैल्यू होती है π/3 में क्या 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करके तभी लिखेंगे। आफ्टर दैट वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इंटू π/3। ठीक है, माइनस ये देखिए आपके आगे है, और यहाँ पर cos y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिकॉज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। देन क्या होगा, इस π/3 को राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पाई में से 2π/3 को माइनस कर देंगे। मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है, तो cos की निगेटिव वैल्यू किसमें होती है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में आपका निगेटिव होता है, उसके बाद थर्ड क्वार्टर में होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेकंड क्वार्टर में निगेटिव हो रहा है तो हम सेकंड क्वार्टर को पकड़ने क्या करने जाएंगे, हम तीसरे में। ठीक है, तो सेकंड क्वार्टर में क्या हो जाता है कि अगर हम 90 प्लस कर देंगे तो कॉस चेंज हो जाता है। चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, कॉस का कॉस में ही फाइंड आउट करना है। तो कॉस का कॉस में 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर tan और cot का घर होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर sec और cos का घर होता है, ये ऑल पॉजिटिव होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है, यहाँ sin और cos होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप माइनस करेंगे इसमें जाएगा
तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस करेंगे तो कॉस का घर ये है, इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं दूसरे क्वार्टर को सेलेक्ट करके 180 में से अगर हम इसकी वैल्यू को माइनस कर दें, मीन्स अगर कॉस की वैल्यू को 180 से माइनस करें तो पाई से माइनस कर दी गई किसकी वैल्यू, कॉस की। तो 2π/3 किस में है इसकी वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू। किसकी है ये वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई है, कुछ इस तरीके से राइट की गई है 2π/3, बिकॉज अगर 2π/3 को 180 यहाँ है ना, 180 को हम क्या राइट करते हैं, पाई ही तो राइट करते हैं, बिकॉज पाई इक्वल्स टू 180 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम 180 में से कुछ इस तरीके से माइनस करेंगे क्या इसकी वैल्यू को, तो हमें जो वैल्यू होगी वो इसकी द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल की वैल्यू के बराबर होगी, तब जाकर इस क्वेश्चन हम राइट कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब ये कैंसिल, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमें माइनस जो कि यहाँ पर मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, सीधी सीधी हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2π/3, ठीक है। अब हम देन चलते हैं इस वैल्यू की ओर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स -½ की वैल्यू, तो इसको हम क्या कर रहे हैं z सपोज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -½ तो ऐसे आप आगे बढ़ा करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, और हाफ किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 30 को क्या करते हैं π/6 यहाँ पर राइट करते हैं, तो π/6 अगर हम यहाँ पे राइट करेंगे देन हमें क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर ये तो गया तो बचेगा क्या आपका z इक्वल्स टू -π/6। बच्चों क्यों हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं किया, आपके मन में ये क्वेश्चन होगा तो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल किसका बच्चों, साइन इनवर्स का, वो क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। तो ये जो लाइन है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ tan इनवर्स, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ cos इनवर्स, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइन इनवर्स, ये आपको ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपको राइट डाउन करना होगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने के बाद देन आप क्या करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू को इसी फंक्शन में आप राइट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू ये पूरा क्या सपोज किया गया x, तो ये हो गया x। उसके बाद देन ये क्या सपोज किया गया, देखिए इसको हमने y सपोज किया, ये हो गया आपका y। देखिए इसको हमने क्या सपोज किया z, तो ये हो गया आपका z, तीनों प्लस में था। अब सारी की सारी वैल्यू को हम यहाँ राइट कर देंगे। x की वैल्यू ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या है π/4, y की वैल्यू बच्चों क्या है 2π/3, वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे z की वैल्यू -π/6, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये निगेटिव साइन में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, π/4 + 2π/3 और प्लस माइनस का प्रोडक्ट ही माइनस हो जाएगा π/6। 4 3 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, छोटे बच्चे नहीं है, कितना होगा 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम 12 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं एलसीएम को बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा इसमें से इसको अब ऐड करेंगे, प्लस प्लस ऐड होगा, 8 3 क्या हो जाएगा 11, 11 में से 2 पाई जाएगा, कितना आ जाएगा 9π/12। इसको हम कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया 3π/4, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आ गया 3π/4 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा राइट कर लीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। चलिए बच्चों दूसरा भी कुछ इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि cos इनवर्स हाफ है प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या cos इनवर्स हाफ जिस तरीके से फाइंड आउट होगा उसी तरीके से होगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन में किया है वैसे आप इसमें भी करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले फंक्शन को आप कुछ सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे x सपोज करेंगे। देन आप क्या करते हैं वही चीज़ cos को आप इस तरफ भेजते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पर cos इधर जाएगा x हो जाएगा, ये हुई आपकी वैल्यू 1/2। cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कुछ इस तरीके से कैंसिल होगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/3। बिकॉज यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, बिकॉज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ किसकी
कॉस इनवर्स की क्या होती है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल 0 to पाई होती है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 0 to पाई इसकी प्रिंसिपल होती है। बिना इसको आप राइट डाउन किए हुए अगर आप आगे बढ़ गए तो आपकी लाइन तो वो काट देगा, ठीक है ना। तो भी अगर नंबर आपको चेकआउट करना है तो आप इस लाइन को जरूर लिखेंगे, मस्ट है ये लाइन, ठीक है। इससे लापरवाही नहीं कर सकते आप। देन आप क्या करेंगे, कुछ इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप कुछ सपोज कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस एक को x सपोज किया गया तो दूसरे को y सपोज कर लेंगे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन y, और ये 2 क्या हो जाएगा, इसके y में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई 1/2। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों ये आप जानते हैं ना, ये किसकी है, 30 डिग्री की, मीन्स साइन π/6 की। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू बोथ साइड। तो ये हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, चलिए कुछ इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2/2 साइन y हो जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन π/6 कुछ इस तरीके से ये तो गया। तो यहाँ पर आपका साइन y इक्वल्स 2 साइन π/6। देन साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई π/6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारी, π/3। तो देखिए दोनों वैल्यू आ गई ना। बस अब हमें क्या करना है, सीधा इस तरफ आइए हम सॉल्व कर दें। इस छोटे से घर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x इसको माना गया है, तो ये हो गया x प्लस, और इसको हमने क्या सपोज किया, इस पूरे फंक्शन को, ये देखिए इस पूरे फंक्शन को क्या सपोज किया गया है, ये देखिए y सपोज किया गया। देन y हम कर लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है π/3 और y की वैल्यू आई है π/3। तो दोनों मिला करके क्या हो गया, 2π/3। ये हो गया आपका आंसर, राइट डाउन कर लीजिए। देन हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये था आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे डाउन करिए। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है 13th क्वेश्चन। और 13 वाला है क्या आपका, कि साइन इनवर्स x की वैल्यू बच्चों अगर y हो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपकी ये फार्मूले की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि ये आप चूज़ कर पाते हैं या नहीं चूज़ कर पाते हैं, कि कौन सा ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ए और बी ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। देन हम सी और डी को इसीलिए राइट डाउन नहीं किए हैं, ठीक है, टाइम की बचत करनी है। यहाँ पर साइन इनवर्स x की वैल्यू बच्चों अगर y हो जाए, तो यहाँ पर अगर ये इधर जाएगा तो x इक्वल साइन y होगा, समथिंग जो भी वैल्यू आएगी। तो हमें द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका। तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल बच्चों साइन इनवर्स का क्या होता है, जो कि आपको बताया गया था -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर मैच हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन देखिए मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y जो है ये क्या होगा, द रेंज ऑफ द फंक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ इसी तरीके से, क्योंकि जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वही तो आपकी फंक्शन होती है। जैसे अभी आपने क्या क्वेश्चन किया था कि साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, मीन साइन 30 की वैल्यू, जिसको π/6 राइट करते हैं। तो ये और ये तो गया, तो बचता क्या है, x इक्वल्स आपका बचता है π/6। यही x ही तो होता है जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल होता है, क्योंकि आपने इसी को तो समथिंग सपोज किया था, ठीक है। तो ये जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल जो y है, जो कि साइन इनवर्स x के इक्वल्स है, देखिए यहाँ पर है दिया गया है कि नहीं, कि साइन इनवर्स x के इक्वल्स क्या है, ये y ही तो है। तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल जो y होगा वही तो साइन इनवर्स x होगा, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल्स होगी, इसके, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से हमने बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों क्या करना है, वही चीज़ जैसा कि आप सब क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहले आप इसको x सपोज करिए, देन ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, √3 बचा, ठीक है। आगे देखते रहिए क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, tan कितने की वैल्यू है, जो इस तरफ होता है उसी की वैल्यू राइट करते हैं। तो यहाँ पर tan कितने की वैल्यू है, ये π/3 की वैल्यू है, मीन्स tan 60 डिग्री की वैल्यू जो कि π/3 होती है। ये तो गया काम से, तो x क्या हो गया आपका π/3, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, बिकॉज द रेंज ऑफ द
प्रिंसिपल। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल किसका? tan इनवर्स का। किसका? tan इनवर्स का क्या होता है? -π/2 से +π/2 के बीचों बीच। तो बच्चों ऐसे हम क्या करेंगे? सेक का निकालेंगे। चलिए सेक का निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? y सपोज करेंगे। क्या? पहले में x, दूसरे में y। तो क्या हो जाएगा? सेक जो कि इनवर्स है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y में, यहाँ -2 बचा। क्या करेंगे? सेक कितने की वैल्यू 2 होती है? सबसे पहले ये डिफाइन कर लीजिए। तो कॉस कितने की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री की, मीन्स π/3 की। तो ये भी क्या हो जाएगा? π/3 की तो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर π/3 आपका हो गया। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू होती है? देखिए अभी हमने बता दिया किसकी। ये होती है π/3 की। तो सेक से सेक गया, y इक्वल्स आपकी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या देखेंगे? माइनस। और सबसे पहली चीज़ इसका जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक और पाई में से 2π/3 आपका जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल किसका? द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल सेक इनवर्स का क्या होता है? 0 to पाई के बीच होता है। जैसा कि हमने अभी बताया था। मीन्स ये किससे मैच कर रहा है? आपका कॉस से मैच कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। ठीक है, हमने ट्रिक बताई थी ना कि कॉस, सेक और कॉट का जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल होता है सेम होता है। जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दे दी गई है। और ऐसे ही साइन, कॉस, सेक और tan का द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल सेम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई? यहाँ पर हमें y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2π/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका हो गया 2π/3 इसकी वैल्यू हो गई। देन अब क्या करते हैं? सीधा सीधा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये था आपका फंक्शन, ये है x माना गया है, पूरा का पूरा सपोज किया गया x, ये पूरा का पूरा सपोज किया गया y। देख लीजिए। तो चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + y। देखिए x यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। दोनों को जो जो सपोज किया गया था। देन हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? देखिए π/3 आई थी। तो यहाँ पर हम π/3 राइट करते हैं। माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी? y की, ये देखिए 2π/3 आई थी। दोनों का एलसीएम सेम है ना? क्या करेंगे? 3 एलसीएम हो गया तो पाई में से 2π माइनस करेंगे। तो छोटे में से बड़ा जा रहा है, बड़ा जो कि है निगेटिव साइन में, तो माइनस आ जाएगा। 2 में से 1 - 1 होगा। π/3 आपका क्या होगा? आंसर जो कि माइनस के साथ है। तो ये x - y बच्चों किसकी वैल्यू थी? ये x - y आपकी वैल्यू थी tan इनवर्स √3 और y आपका था जो कि सेक इनवर्स -2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आप लोग तैयारी करते रहिए एक्सरसाइज 2.2 के लिए। जल्द ही मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।